The Only Revolution, Chapter 3. Meditation is not the repetition of the word, nor the experiencing of a vision, nor the cultivating of silence. The beat and the word do quieten the chattering mind, but this is a form of self-hypnosis. You might as well take a pill. जय कृष्णमूर्ति यहाँ पर ध्यान के बारे में कह रहे हैं कि ध्यान किसी शब्द को दोहराना नहीं है, ना ही किसी विजन या किसी दृश्य का अनुभव करना है या मौन का संवर्धन करना है। हो सकता है कि हम कोई माला फेरते हों या किसी शब्द का इस्तेमाल करते हों अपने अशांत मन को शांत करने के लिए, लेकिन यह सब किसी न किसी प्रकार के आत्मसम्मोहन है। Meditation is not wrapping yourself in a pattern of thought, in the enchantment of pleasure. Meditation has no beginning and therefore it has no end. तो ध्यान किसी विचार के ढांचे में खुद को बांधना नहीं है या किसी सुख या आनंद के भुलावे में अपने को रखना है। ध्यान का ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है। If you say, I will begin today to control my thoughts, to sit quietly in the meditative posture, to breathe regularly, then you are caught in the tricks with which one deceives oneself. Meditation is not a matter of being absorbed in some grandiose idea or image that only quietens one for the moment, as a child absorbed by a toy is for the time being quiet. यदि आप कहते हैं कि मैं आज से अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करूंगा, किसी ध्यान के अवस्था में बैठना शुरू करूंगा या एक खास प्रकार से सांसों को लेना शुरू करूंगा, तब आप मन के ही जो भुलावे हैं, जो ट्रिक्स हैं, उसमें खो जा रहे हैं। आप स्वयं को धोखा ही दे रहे हैं। ध्यान किसी इमेज में, किसी आइडिया में खो जाना नहीं है। हो सकता है कि उससे आप कुछ क्षणों के लिए शांत हो जाएं, जैसा कि एक बच्चा यदि उसके पास कोई खिलौना हो तो उसमें खो जाता है, कुछ लम्हों के लिए वह चुप हो जाता है, पर जैसे ही वह खिलौना उसके पास से जाता है फिर से वह शोरगुल करने लगता है। तो अपने को किसी खास पद्धति में या किसी खास विचार या सोच में डुबा देने से ध्यान नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही वह पद्धति को आप हटाएंगे या आप कुछ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको हटाएंगे, फिर वापस मन की जो उधेड़ बुन है, शोरगुल है, वह सब वापस आ जाएगा। Meditation is not the pursuit of an invisible path leading to some imagined bliss. The meditative mind is seeing, watching, listening without the word, without comment, without opinion, attentive to the movement of life in all its relationships throughout the day. ध्यान किसी मार्ग पर चलना नहीं है, किसी ऐसे मार्ग पर जो हम सोचते हैं कि हमें परम आनंद की तरफ ले जाएगा। जो वास्तविक एक ध्यानस्थ मन है वह
अवलोकन की अवस्था में होता है, वह गहराई से देखता है, गहराई से सुनता है, बिना किसी शब्द के, बिना किसी टिप्पणी या बिना किसी हमारे पूर्वाग्रह के या किसी मत के। एक ध्यानस्थ मन जीवन की हर गति के प्रति होशपूर्ण होता है, सावधान होता है। जीवन में जो भी संबंध है, हम जो भी कर रहे हैं दिन भर, उसके प्रति ध्यानपूर्ण होता है। उसके लिए कुछ भी छोटा नहीं है, कोई भी चीज सतही नहीं है, हर चीज के प्रति उसका ध्यान होता है। And at night, when the whole organism is at rest, the meditative mind has no dreams, for it has been awake all day. It is only the indolent who have dreams, only the half asleep who need the intimation of their own states. But as the mind watches, listens to the movement of life, the outer and the inner, to such a mind comes a silence that is not put together by thought. रात्रि के समय जब हमारा पूरा शरीर विश्राम की अवस्था में होता है, तो एक ध्यानस्थ मन के अंदर किसी भी प्रकार के स्वप्न नहीं आते हैं, क्योंकि जो मन दिन भर ध्यान पूर्वक जिया है, वह हर गतिविधि के प्रति जागा हुआ होता है। और जो मन ध्यान पूर्ण नहीं है, जो मन आलसी है, वह जब रात को सोता है तो कई तरह के स्वप्न आते हैं। लेकिन यदि मन देख रहा है, गहराई से सुन रहा है, जीवन की हर गतिविधि के प्रति, चाहे वो बाहरी हो चाहे भीतरी, ऐसे मन के पास एक गहरा मौन होता है जिसे विचार पैदा नहीं कर सकता है। It is not a silence which the observer can experience. If he does experience it and recognize it, it is no longer silence. The silence of the meditative mind is not within the borders of recognition, for this silence has no frontier. There is only silence in which the space of division ceases. यह मौन, यह शांति जिसकी कृष्णमूर्ति जी बात कर रहे हैं, उसे हमारा जो मैं है, जो दृष्टा है, जो ईगो है, वह अनुभव नहीं कर सकता है। तो यह उस शांति की बात नहीं हो रही है जिसे हमारा मन पैदा कर देता है। क्योंकि यदि मैं किसी शांति का अनुभव कर रहा हूं और उसको पहचान रहा हूं, कह रहा हूं कि हाँ यह शांति है, तब फिर वो शांति नहीं रहती है। एक जगह कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि यदि मुझे इस बात का एहसास है कि मैं सजग हूं, तभी वहां पर सजगता खत्म हो जाती है। तो एक ध्यानस्थ मन के भीतर जो शांति है, वह पहचान के दायरे में नहीं है, उसे विचार नहीं पहचान सकता है, क्योंकि उस शांति के कोई सीमा नहीं है। उस शांति में विचार के द्वारा उत्पन्न किया गया कोई भी दायरा नहीं है, केवल एक मौन है जिसका कोई अंत नहीं है। I have listened to you for many years. Perhaps I understand intellectually what you are saying, but it doesn't seem to penetrate very deeply.
I like this setting of the trees under which you talk, and I look at the sunset when you point it out, as you so often do in your talks, but I cannot feel it. I cannot touch the leaf and feel the joy of the dancing shadows on the ground. I have no feelings at all, in fact. I have read a great deal, naturally, both English literature and the literature of this country. I can recite poems, but the beauty which lies beyond the word has escaped me. I am becoming harder, not only with my wife and children, but with everybody. In this school, I shout more. I wonder why I have lost the delight in the evening sun, if I ever had it. I wonder why I no longer feel strongly about any of the evils that exist in the world. I seem to see everything intellectually. So, why is there this gap between the intellect and the heart? Why have I lost love and the feeling of genuine pity and concern? जी कृष्णमूर्ति जी से एक स्कूल के टीचर मिलने आए हैं और वह उनके साथ शेयर कर रहे हैं कि मैं आपको कई सालों से सुनता रहा हूं और शायद मैं आपको बौद्धिक रूप से समझ पा रहा हूं, लेकिन वो मेरे भीतर, मेरे हृदय की गहराई में नहीं उतर रहा है। मुझे वह सब कुछ बहुत पसंद आता है, जिस तरह से आप एक वृक्ष के नीचे अपनी वार्ता करते हैं, जब आप सूर्यास्त के बारे में बताते हैं तो मैं उसको देखता हूं, लेकिन मैं वास्तव में उस सारे सौंदर्य को अपने हृदय में महसूस नहीं कर पाता हूं। प्रकृति का जो भी सौंदर्य है उसको गहराई से महसूस नहीं कर पाता हूं। ऐसा लगता है कि मेरे भीतर भावना ही नहीं है। हालांकि मैंने बहुत पढ़ा है, मैं कविताएं पढ़ता हूं, लेकिन उनमें जो सौंदर्य का वर्णन है वह शब्दों के परे मैं महसूस नहीं कर पाता हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं दिन प्रतिदिन कठोर होता जा रहा हूं, अपने परिवार के प्रति, अपनी पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति। विद्यालय में मैं ज्यादातर चिल्लाता हूं। पता नहीं क्यों मेरे अंदर वह संवेदनशीलता खो गई है। पता नहीं क्यों मेरे अंदर संसार में जो कुछ भी बुराइयां या जो कुछ भी दुखद हो रहा है उसके प्रति भी संवेदनशीलता मर गई है। ऐसा लगता है हर चीज को मैं बौद्धिक तरीके से देखता हूं और काफी अच्छे से तर्क कर सकता हूं। तो मेरा प्रश्न है कि ये जो बौद्धिकता और हृदय के बीच में इतना गैप क्यों है? क्यों मैं वास्तव में चीजों को नहीं महसूस कर पाता हूं? क्यों मैं उस प्रेम को, उस गहरी भावना को महसूस नहीं कर पाता हूं? Look at that bougainvillea out of the window. Do you see it at all? Do you see the light on it, its transparency, the color, the shape, and the quality of it? जय कृष्णमूर्ति उस अध्यापक से कहते हैं कि इस खिड़की के बाहर बोगनवेलिया को क्या आप देख रहे हैं? क्या आप इसके प्रकाश को, इसकी जो पारदर्शिता है, इसके जो रंग हैं, इसका जो आकार है, इस सब को देख पा रहे हैं? I look at it, but it means absolutely nothing to me.
and there are millions like me. So I come back to this question. Why is there this gap between the intellect and the feelings? मैं उस बोगनवेलिया को देख तो रहा हूं और ऐसी तमाम चीजों को मैं देखता हूं, पर उसका कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। और शायद लाखों लोग इसी तरह से जी रहे हैं। तो मेरा सवाल वही है, मन और हृदय के बीच में इतना फासला क्यों है? Is it because we have been badly educated, cultivating only memory, and from earliest childhood have never been shown a tree, a flower, a bird, or a stretch of water? Is it because we have made life mechanical? Is it because of this overpopulation? For every job, there are thousands who want it. Or is it because of pride, pride in efficiency, pride of race, the pride of cunning thought? Do you think that's it? तो जे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि क्या इसकी वजह है कि हम लोगों को ठीक ढंग से शिक्षित नहीं किया गया है। हमें बस जो हमारी स्मृतियां हैं उनको ही शार्प करने के लिए बस यही सिखाया गया है बचपन से ही। हमें कभी यह सिखाया ही नहीं गया, हमें कभी ये बताया ही नहीं गया कि एक वृक्ष को कैसे देखें, एक पक्षी को कैसे देखें। क्या यह इसलिए है कि हमने अपनी जिंदगी को बेहद मशीनी बना दिया है? Is it because words have become so extraordinarily important and not what is above and beyond the word? Or is it because you are thwarted, blocked in various ways of which you may not be conscious at all? In the modern world, the intellect is worshipped, and the more clever and cunning you are, the more you get on. क्या यह इस वजह से है कि शब्द हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, ना कि शब्दों के परे जो है, शब्दों के गहराई में जो है? या इस वजह से है कि आपने अपने को बंद कर लिया है और उसके बारे में आपको एहसास भी नहीं है? आधुनिक संसार में बुद्धि की पूजा की जाती है और आप जितने ज्यादा चालाक हैं उतना ही आपको महत्व दिया जाता है। Do you really care that the mind and heart should come together? Aren't you really satisfied with your intellectual capacities? Perhaps the question of how to unite the mind and the heart is only academic. Why do you bother about bringing the two together? This concern is still of the intellect and does not spring, does it, from a real concern at the decay of your feeling, which is part of you? You have divided life into the intellect and the heart, and you intellectually observe the heart withering away, and you are verbally concerned about it. Let it wither away. Live only in the intellect. Is that possible? क्या आपको सच में इस बात की परवाह है कि मन और हृदय को साथ में आना चाहिए, उसके बीच में कोई फासला नहीं होना चाहिए? क्या वास्तव में ऐसा है, या आप जो आपकी बौद्धिक क्षमताएं हैं उससे आप काफी संतुष्ट हैं? हो सकता है कि मन और हृदय को एक साथ लाने का ये जो सवाल है
यह भी एक बौद्धिक हो, एकेडमिक हो, आपको क्यों इस बात की परवाह है कि दोनों को साथ आना चाहिए? यह जो कंसर्न है, क्या यह उसी इंटेलेक्ट का हिस्सा नहीं है? या यह जो कंसर्न है वह वास्तव में आपके भीतर से उपज रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आपके भीतर हर चीज मर रही है। आपने जिंदगी को बुद्धि और हृदय में बांट दिया है और आप केवल बौद्धिक रूप से अपने हृदय को नष्ट होता हुआ देख रहे हैं। आप केवल शाब्दिक रूप से इस बारे में चिंता कर रहे हैं। उसको मिटने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? रहिए केवल अपनी बुद्धि में, अपने मन में। क्या यह संभव है? I do have feelings. तो वह शिक्षक जवाब देते हैं कि मेरे भीतर भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं। But aren't those feelings really sentimentality, emotional self-indulgence? We are not talking about that, surely. We are saying, be dead to love. It doesn't matter. Live entirely in your intellect and in your verbal manipulations, your cunning arguments. And when you do actually live there, what takes place? अब जय कृष्णमूर्ति आगे कह रहे हैं कि जिस भावना की आप बात कर रहे हैं, क्या वह मात्र भावुकता नहीं है? हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप उस प्रेम के प्रति मर जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पूरी तरह से अपने बुद्धि के संसार में जीकर देखिए। शब्दों का एक जो जाल आपने बुना हुआ है, जो तर्कों का जाल बुना हुआ है, उसमें जीकर देखिए। और आप वास्तव में जब उसमें जीते हैं, जब आपको वास्तव में इस बात का एहसास होता है कि आप पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं, उन्हीं शब्दों के संसार में, बुद्धि के संसार में, तो क्या घटित होता है? What you are objecting to is the destructiveness of that intellect which you so worship. The destructiveness brings a multitude of problems. You probably see the effect of the intellectual activities in the world. The wars, the competition, the arrogance of power, and perhaps you are frightened of what is going to happen, frightened of the hopelessness and despair of man. जय कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि आपको आपत्ति सिर्फ उस बौद्धिकता से है जिसकी आप पूजा करते हैं, क्योंकि वह बौद्धिकता अंततः विनाश लाती है। और वो जो विनाश की जो क्षमता है, उसके प्रति आपको आपत्ति है, क्योंकि उससे तमाम तरह की समस्याएं आती हैं। जो युद्ध है, स्पर्धा है, सत्ता के पीछे भागने का जो सारा संघर्ष है, हो सकता है कि आप उस सब से डरे हों कि कहीं यह सब मेरे पास ना आ जाए। हो सकता है कि आपको उसका भय हो। ये जो एक प्रकार की होपलेसनेस है, एक प्रकार का की जो हताशा है, जो दुख है, उसके डर की वजह से आप इसको क्वेश्चन कर रहे हो। So long as there is this division between the feelings and the intellect, one dominating the other, the one must destroy the other. There is no bridging the two. You may have listened for many years
to the talks, and perhaps you have been making great efforts to bring the mind and the heart together. But this effort is of the mind and so dominates the heart. जय कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं कि जब तक मन और हृदय के बीच में कोई विभाजन है, आपकी जो फीलिंग्स है और जो इंटेलेक्ट है, जो बुद्धि है, उसके बीच में कोई अलगाव है, कोई एक चीज दूसरे को डोमिनेट कर रही है, दूसरे पे हावी है, तब एक चीज दूसरे को खत्म कर देगी। तब आप उन दोनों के बीच में कोई पुल नहीं बना पाएंगे, आप दोनों के बीच में कोई जो फासला है उसको नहीं मिटा पाएंगे। हो सकता है कि आपने सालों तक इन वार्ताओं को सुना हो और आप बहुत प्रयास कर रहे हो अपने मन और हृदय को साथ लाने के लिए, लेकिन यह जो प्रयास है मन का, वह आपके हृदय पर हावी हो जाएगा। Love does not belong to either because it has no quality of domination in it. It is not a thing put together by thought or by sentiment. It is not a word of the intellect or a sensuous response. You say, I must have love, and to have it, I must cultivate the heart. But this cultivation is of the mind, and so you keep the two always separate. They cannot be bridged or brought together for any utilitarian purpose. Love is at the beginning, not at the end of an endeavor. जय कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, प्रेम किसी पर शासन नहीं करता है। यह विचार के द्वारा या किसी सेंटिमेंट के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। आप कह रहे हैं कि मुझे प्रेम को पाना है और उसको पाने के लिए मुझे हृदय का विकास करना होगा, लेकिन यह विकास, यह संवर्धन मन के द्वारा ही होगा और आप फिर उन दोनों को हमेशा अलग रखेंगे। आप हमेशा मन और हृदय के बीच में एक खाई बनाए रखेंगे और उस खाई को कभी पाटा नहीं जा सकेगा। प्रेम कभी भी अंत में नहीं हो सकता है। प्रेम हमेशा आरंभ में ही होगा, पहले कदम में ही। जय कृष्णमूर्ति अक्सर यह बात कहते थे कि जो गहरी मुक्ति है, स्वतंत्रता है, वह किसी यात्रा के अंत में नहीं है। पहला कदम ही वह मुक्ति है, वह स्वतंत्रता है। और यहाँ पर वह कह रहे हैं उसी बात को कि जो प्रेम है वह बिल्कुल प्रारंभ में ही है, वह किसी प्रयास के, वह किसी यात्रा के अंत में नहीं है। Now his eyes were becoming brighter. There was a movement in his body. He looked out of the window and he was slowly beginning to catch fire. You can't do anything. Keep out of it and listen and see the beauty of that flower. जय कृष्णमूर्ति अब उस शिक्षक को देखकर कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में एक चमक आ गई है, उनकी देह में एक हरकत हो रही है। वह खिड़की से बाहर देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि उनके भीतर एक आग की शुरुआत हो गई है। आगे जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आप उस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप बस गहराई से सुनिए और जो वह
फूल है उसके सौंदर्य को देखिए, महसूस करिए, और आप कुछ भी नहीं कर सकते।